अंदर हम लिनक्स डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे और लिनक्स डेस्कटॉप इन्वायरमेंट की कितनी टाइप्स हैं इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि आप लिनक्स के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट से कभी बोर नहीं होंगे। अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इसको आप यूज़ करेंगे, अगर आप एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट से आप अगर बोर हो चुके हुए हैं तो आप दूसरे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और इसके मोर देन 15 डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स हैं और जिसके मैं अभी नाम नहीं ले सकता, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ जेनेरिक जो है वो मैंने जो मोस्ट पॉपुलर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स हैं उनके मैंने नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और इससे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि ये सारे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जो है बिल्कुल फ्री हैं और आप इनको किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर किसी भी टाइम इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर मैं 3 डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को कवर करूँगा और उनके बारे में थोड़ा सा आपको उनके फ़ीचर्स के बारे में बताऊँगा और उसके बाद फिर लास्ट में आपको GNOME डेस्कटॉप इन्वायरमेंट की बेसिक सेटिंग्स के बारे में आपको जो है वो ओवरव्यू दूंगा। तो अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी हुई तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें, क्योंकि उस वीडियो में लिनक्स की बूटेबल USB कैसे बनानी है, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और कौन सी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो पहले ही 2-3 वीडियोज़ में मैं कवर कर चुका हूँ और वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके नॉलेज को इन्हेंस करने में। तो GNOME में आप देखेंगे कि ये डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। मींस में ये लाइट वेट और हैवी से मुराद मेरा कहना का ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स भी नहीं है इस डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में और बहुत कम फीचर्स भी नहीं। तो ये नॉर्मल अगर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करें तो उसमें आपको ये डेस्कटॉप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंस्टॉल हुआ मिलेगा। तो अगर आप मैं मेनली डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लूँ तो उसमें उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन है, उबंटू डेबियन और उसके बाद पॉप ओएस, इन मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस में आपको GNOME बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल जो है वो मिलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं KDE की तरफ। अगर आपको आपकी विल है कि आपको फुली फीचर्ड डेस्कटॉप इन्वायरमेंट चाहिए तो आप KDE को प्रेफर कर सकते हैं। अब फुली फीचर्ड से मुराद मेरी ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपको माउस और कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, या अगर आप बहुत ज़्यादा माउस के ऊपर रिलाई करते हैं तो आपको KDE के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग्स जो हैं वो आप ग्राफिकली ही कर सकते हैं। GNOME में ऐसी नहीं है। GNOME में आप क्या कर सकते हैं, बेसिक सेटिंग्स को तो इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब माउस और कीबोर्ड से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ डिटेल सेटिंग्स करनी है तो उसके लिए उसके ग्राफिकल फीचर्स वो अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए या तो आपको कस्टम टूल्स GNOME के अंदर इंस्टॉल करने पड़ेंगे या फिर आपको कमांड लाइन के ऊपर उसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो KDE के अंदर जो है वो KDE डेवलपर्स ने क्या किया हुआ है कि आपको मैक्सिमम कोशिश की है कि इसके ग्राफिकल इंटरफेस से ही आप सारी सेटिंग्स और सब कुछ कर सकें। अच्छा, और थर्ड में आपके पास आ जाता है XFCE डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, और XFCE डेस्कटॉप इन्वायरमेंट भी आपके पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जिनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही इंस्टॉल होता है। जैसे MX लिनक्स है, उसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो XFCE डेस्कटॉप इन्वायरमेंट मिलेगा और इसके साथ जो है आपको कुछ डेबियन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंस्टॉल मिलेगा। और ये डेस्कटॉप इन्वायरमेंट वेरी बेसिक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है। इसके अंदर आप चंद सेटिंग्स और चंद ग्राफिकल चीज़ें ही कर सकते हैं। और ये डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जो है वो उन यूज़र्स के लिए प्रेफरेबल है जो कमांड लाइन के ऊपर काम करना ज़्यादा जानते हैं या कमांड लाइन को सीखना ज़्यादा चाहते हैं, वो इस डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को प्रेफर कर सकते हैं। तो अभी जो हमने इंस्टॉलेशन इसकी की हुई है उसके ऊपर हमने GNOME इंस्टॉल किया है और GNOME के मैं बेसिक्स आपको फ़ीचर्स वगैरह बता देता हूँ
कि इसके बेसिक फ़ीचर्स क्या हैं। अच्छा, ये जो अभी जब हम इसकी मेन्यू में जाएंगे और इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो हमारे पास कुछ सेटिंग इस तरह की आ रही होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा और मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा सिंपली, तो वो मेरा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं अभी वो चेंज हो चुका होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर मैं इसका करना चाह रहा हूँ फर्दर सेटिंग्स, तो अगर मैं इसकी नेटवर्क सेटिंग करना चाह रहा हूँ तो नेटवर्क सेटिंग के लिए मैं नेटवर्क सेक्शन में जाऊँगा और सेटिंग्स में जाऊँगा और IPv4 को सिलेक्ट करूँगा। IPv6 को हमने क्या कर देना है, डिसेबल कर देना है, अप्लाई कर देना है। उसके बाद फिर से IPv4 में जाऊँगा और अगर अपने मैनुअली कोई IP असाइन करना है तो आप इसको मैनुअली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप उसकी जो है वो दे देंगे, IP दे देंगे जो भी आपको सिलेक्ट करना है, नेट पास और उसका गेटवे। क्योंकि अभी मैं इसकी DHCP सेटिंग को यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको ऑटोमेटिक ही रहने दूँगा अपने इस केस में। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको इसकी और छोटी सी ट्वीक्स करनी है, जैसे कि आपको इसका ये वाला मेन्यू नहीं पसंद, इस तरह से सिर्फ क्रॉस लिखा हुआ आ रहा है, मिनिमाइज़ का बटन नहीं है, सिर्फ क्लोज़ का बटन है आपके पास और बाकी आप इसमें और कुछ भी नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही आपको कि कैसे ये करना है, तो उसके लिए एक इन्होंने छोटा सा टूल दिया हुआ है। मैं इसके आता हूँ ट्वीक्स के अंदर, स्टार्ट ऑफ विंडोज़ टाइटल बार। अच्छा, विंडोज़ टाइटल बार के अंदर ये देखें अब मुझे ये शो कर रहा है मैक्सिमाइज़ बटन, मिनिमाइज़ बटन। ये वो क्लिक करते साथ ही ये मेरे पास ये दोनों ऑप्शंस वगैरह वो दे रहा है। विंडोज़ की इस तरह से कुछ सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर इसके अलावा आपको ये साइड बार जो है वो इस तरह से नहीं पसंद, आप चाह रहे हैं कि आपके पास डाउन पे आए, तो उसके लिए आपको एक और इसकी सेटिंग है वो करनी पड़ेगी। इंस्टॉल नहीं है तो मैं ऐसे करूँगा कि इसमें वो एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ कैसे करनी है। अच्छा, इसमें मैं फायरफॉक्स में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं गूगल में चला जाता हूँ और डैश टू डॉक एक्सटेंशन में मैं आ गया, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मुझे बता रहा है इस तरह से। ठीक है, अब इसको मैं अगर इंस्टॉल करूँगा तो वो कह रहे हैं कि इससे पहले आपको ब्राउज़र एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होनी चाहिए, तो मैं क्लिक कर लिया, मैंने कंटिन्यू कर लिया, ऐड कर लिया, तो मेरे पास वो इंस्टॉल हो गई। ठीक है, ये देखें क्लिक हेयर टू इंस्टॉल ब्राउज़र एक्सटेंशन, तो अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो ऐसे इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें के बाद मैं इसको, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, इसको मैं ऑन कर लिया मैंने। ठीक है, और एक्सटेंशन सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद अब हमारे पास वो ऑप्शन दे रहा है कि आपने इस डॉक को कहाँ पे प्लेस करना है, तो बॉटम में हमें चाहिए, तो हम जैसे ही वो बॉटम को करेंगे क्लिक तो ये हमारे पास बॉटम में शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद उसके आप साइज़ को भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको हाइड करता हूँ प्रीवियस मेन्यूज़ को, तो फिर आपको मैं क्लियरली बता सकूँगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ये आप देखें। अच्छा, अब मैं अगर इसकी प्राइमरी मॉनिटर के ऊपर इसको शो करना है। अच्छा, इसके अब अगर मैं साइज़ को कम ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ इससे। ठीक है, अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे रहने देना चाहता हूँ तो डिफ़ॉल्ट पे रहने दूँगा इसे। और इसके अलावा फर्दर बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि आप इस पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर इसकी सेटिंग्स को आप बदल कर सकते हैं।